दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, अच्छे दिनों की जो हमने बात की थी दोस्तों, कहीं ना कहीं बजट से पहले जो है एक शुरुआती संकेत जरूर दिख रहे हैं स्टॉक्स में कि हो सकता है भाई एक अच्छा बजट आ सकता है और वही कैंडल बन सकती है जो 2021 में बनी थी। हो सकता है एक बड़ी चाल आ सकती है, लेकिन भाई किस लेवल के ऊपर वो चाल आएगी, आज कहीं ना कहीं जो है शुरुआती अगर आप कहें लक्षण जरूर दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं आपको पता है? यूएसए मार्केट गिरा हुआ था भाई, ग्लोबल मार्केट खराब थे भाई, फिर भी निफ्टी जो है दोस्तों जबरदस्त तरीके से उसने एक वापसी की है। और जरूर आईटी के कारण थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन बैंक निफ्टी और स्टॉक्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी रही है। लेकिन अब आगे क्या डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स जैसे मार्केट दोस्तों लगभग 270 पॉइंट के आसपास नीचे था। सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर्स भी नीचे थे, लेकिन फिर भी एक अच्छी शुरुआत हमारे मार्केट में देखने को मिली और खुलते ही फिर पिटाई हुई और फिर एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है, खासकर बैंकिंग स्टॉक्स और एफएमसीजी स्टॉक्स के द्वारा। तो क्या भाई ये ट्रेलर है क्या जो बजट आने वाला है, कहीं ना कहीं जो है उससे क्या मार्केट ऊपर जा सकता है क्या? पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, विक्स कहां पर है? विक्स में आज एक गिरावट हुई है, लगभग 16.6 के आसपास विक्स आ चुका है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों टेक्निकल लेवल्स क्या है, तेजी मंदी क्या कैसे हमें करनी है, सारी चीजें देखिए। जो तेजी का लेवल है दोस्तों वही है जो हमने कल भी डिस्कस किया था, 17,700 के ऊपर, 17,700 के ऊपर जो है निफ्टी में तेजी का लेवल है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके ऊपर निफ्टी निकलता है तो मेरे ख्याल से 200 पॉइंट की तेजी तो बड़े आसानी से बन सकती है, क्योंकि बजट है भाई, ये छोटा मोटा खेल नहीं होगा। 300-400 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती है बजट में, आपको पता है। तो यहां पर जो है इस लेवल के ऊपर जो है 17,700, 17,700 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो मेरे ख्याल से आपको जो है एक तेजी दिख सकती है। 200 पॉइंट की पहली तेजी आपको दिख सकती है, क्योंकि 17,900 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है 17,900 के आसपास। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, देखिए बजट है तो एक रेजिस्टेंस के साथ हम नहीं चल सकते, एक सपोर्ट के साथ हम नहीं चल सकते। बजट बहुत अच्छा आ गया तो फिर अब वो जो कैंडल बनी थी 2021 की, जिसे हम बंबू कैंडल भी कहते हैं, बियर्स के लिए बिल्कुल बिल्कुल बंबू कैंडल थी। तो जो बंबू कैंडल है कहीं ना कहीं जो तेजी की कैंडल है बंबू कैंडल, वो जो है आपकी अगर चलती है तो फिर अगला जो रेजिस्टेंस है वो 18,100। ये चीज आपको याद रखनी है। पहला रेजिस्टेंस 17,900, सेकेंड रेजिस्टेंस 18,100 के आसपास है। चलिए सपोर्ट क्या है भाई, देखिए जो पहला सपोर्ट है दोस्तों वो 17,500 के आसपास है, 17,500 के आसपास पहला सपोर्ट है। और जो सेकेंड सपोर्ट है निफ्टी का वो लगभग 17,350 के आसपास है, 17,350 के आसपास सेकंड सपोर्ट है। तो पहला सपोर्ट कहां पर है भाई? 17,500, सेकंड सपोर्ट 17,350, फर्स्ट रेजिस्टेंस 17,900, सेकंड रेजिस्टेंस 18,100। तेजी कब हो सकती है? 17,700, 17,700 के ऊपर निकलने पे। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। और कई बार होता है बजट में देखिए एक बड़ी चाल आ जाती है तो थोड़ा आप वेट करें, अगर गिरावट आ जाती है तो डब्ल्यू अगर बनता है तो आप तेजी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा, बजट में थोड़ी बड़ी चाल आती है। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और लगभग 150 पॉइंट का टारगेट आप लेके चल सकते हैं, 150 प्लस भी लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना होगा कल के लिए। ये चीज आपको याद रखनी है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस याद रखनी है। एम में भी आप सेम कर सकते हैं, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 150 पॉइंट के लिए पिटाई की तरफ देख सकते हैं। अगर एम बनता है तो याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई बैंक निफ्टी के पास। देखिए जो बैंक निफ्टी है इसमें आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। हमने कल डिस्कस भी किया था बैंक निफ्टी के लेवल्स की जो है बैंक निफ्टी में जो एक तेजी दिख सकती है और एक अच्छी खासी तेजी आज बैंक निफ्टी में दिखी भी है। लेकिन अब आगे क्या?
40,800 के ऊपर, 40,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर भाई HDFC बैंक भी चलने वाला है और फिर बैंक निफ्टी एक अच्छी तेजी दिखा सकता है, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का 41,600 यानी गैप एरिया जो है वो 41,600 के आसपास है। तो अगला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का 41,600 के आसपास हो सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। और उसके बाद जो आपका रेजिस्टेंस है वो 42,100 के आसपास है। सपोर्ट कहां पर है बैंक निफ्टी का भाई? देखिए जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का लगभग जो है वो 40,100 के आसपास है, 40,100 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। यहां भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा आप बड़ा रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब बजट है भाई, तो 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 400 पॉइंट के टारगेट के लिए आप WRM पैटर्न स्ट्रेटजी में भी काम कर सकते हैं। चलिए यहां पर चलते हैं लॉरस लैब के पास। स्टॉक में सबसे पहले वन वे गिरावट है लॉरस लैब में, सपोर्ट को तोड़ा है इसने भाई, एक सपोर्ट को। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो लगभग 300 के आसपास है, उसके नजदीक है, तो अब एक हो सकता है बाउंस बैक दिखाए किस दिन, बड़ी तेजी दिखा सकता है ये स्टॉक इतनी बड़ी गिरावट के बाद। तो पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा उस तेजी में? लगभग 390 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। बजाज फाइनेंस के पास चलते हैं। बजाज फाइनेंस में अच्छे रिजल्ट के बाद तेजी और फिर आज पिटाई हुई है भाई। तो बजाज फाइनेंस का अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? देखिए जो सपोर्ट है इसका लगभग 5700 के आसपास है, और बजाज फाइनेंस जैसे ही 6100 के ऊपर निकलता है एक बड़ी तेजी दिखा सकता है, और अगला रेजिस्टेंस 6500 के आसपास है। TV18 के पास चलते हैं दोस्तों। बड़ी गिरावट हुई है TV18 में, लेकिन एक बाउंस बैक दिख रहा है। लगभग 30 के आसपास इसका सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है अगला वो लगभग 42 के आसपास है। चलिए जोमेटो के पास चलते हैं। जोमेटो ने भी बाउंस बैक दिखाया है भाई, 46 के आसपास सपोर्ट है, और 51 के ऊपर निकलता है तो और तेजी दिखा सकता है। अगला रेजिस्टेंस 54 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको बताया, वीडियो एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फाइनेंशियल बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।